हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिवज़र्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग BHUM इकोनॉमिक्स का 2015 का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द स्लोप ऑफ प्राइस कंजप्शन कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड विल बी। तो आपका क्या होता है? नेगेटिव स्लोपिंग, यानी ऑप्शन ए क्या है? सही है। यानी सामान्य वस्तु के लिए कीमत उपभोग रेखा की ढाल होती है, क्या होती है? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द एंजल कर्व शोज दैट विथ इंक्रीजिंग मनी इनकम द क्वांटिटी बॉट ऑफ अ नॉर्मल गुड क्या होगा? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, इंक्रीज करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। एंजल वक्र यह दर्शाता है आय बढ़ने पर एक वस्तु की खरीदी गई मात्रा क्या होती है? बढ़ती। घटती दर से क्या होती है? बढ़ती है। यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। द ग्लास ऑफ वाटर जनरली गिव अ लेस सेटिस्फैक्शन टू द थर्स्टी पर्सन, विच लॉ एक्सप्लेन दिस। जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर यानी एक प्यासे व्यक्ति को पानी का दूसरा ग्लास सामान्यतः संतुष्टि देता है, इसकी व्याख्या किस नियम के अंतर्गत की जाती है? तो इसका जो है लॉ है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? आपके मार्शल के द्वारा दिया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, यानी इसमें हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर करते हैं। यानी आपका क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। डिमांड कर्व फॉर अ ग्रिफिन गुड विल बी। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। ठीक है, आपका जो डिमांड कर्व होता है ग्रिफिन गुड के लिए, तो ये क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। ग्रिफिन पदार्थ का जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है? दाईं की ओर से नीचे गिरता हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज। तो क्या हो जाएगा इसमें? फिफ्थ का हो जाएगा टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब आपका बजट लाइन किसके होता है? टेंजेंट आपके इंडिफरेंस कर्व से। ठीक है, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु यह है जहां पर आपका बजट लाइन उदयसन वक्र को क्या करता है? स्पर्श करती है। फॉर द इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इंफीरियर गुड के लिए आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो छठवें का आपका हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, छठवें का तीसरा क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड क्या होती है? कम रहती है, मतलब डिमांड नहीं करते हो इस, तो ये क्या निगेटिव होती है। यानी घटिया वस्तु के लिए जो आय की मांग का लोच होता है वो क्या होता है? आपका ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट विल बी। तो इलास्टिसिटी जो होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए क्या होता है? तो सत्रहवें का आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो आपका क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। यानी पूर्ण स्थापन वस्तुओं के बीच का जो प्रतिस्थापन लोच होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी अनंत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। तो आपका जब यूनिटरी होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? आपकी जीरो होती है। मांग की लोच इकाई होने का मतलब क्या है? सीमांत आगम क्या होगा? आपका शून्य होगा। एवरेज प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम वह है। आपका कब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है? तो मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू आपके एवरेज प्रोडक्ट होता है। याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जब आपके इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट होता है तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यानी औसत उत्पाद अधिकतम कब होगा? जब सीमांत उत्पाद औसत के कितने होगा? बराबर होगा। विच स्टेट विल रैशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस व्हेन ऑपरेटिंग अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन से में ऑपरेट करता है? तो याद रखिएगा सेकेंड जो स्टेट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। यानी विवेकपूर्ण जो उत्पादक होता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की किस अवस्था में उत्पाद करना पसंद करता है? तो आपका ये होता है द्वितीय अवस्था में। अकॉर्डिंग टू कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन द फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज क्या होगा यहाँ पर? तो 11वें का आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, 11 यानी इक्वल्स टू यूनिटरी। कॉप डगलस प्रोडक्शन के लिए आपका इकाई के बराबर होता है। विद इंक्रीजिंग आउटपुट विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली।
अगर आपकी आउटपुट जब इंक्रीज करती जाती है तो कौन सी कॉस्ट आपकी लगातार बढ़ती रहती है, तो 12वें का आपका जाता है वेरिएबल कॉस्ट लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी उत्पाद में जब वृद्धि होती है तो आपका परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन लागत भी परिवर्तित होता है। इन शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ द फर्म इंक्रीजेस देन इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, अगर शॉर्ट रन में आपका आउटपुट इंक्रीज करता है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, तो 13 का आपका हो जाएगा डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्पकाल में जब फर्म का उत्पाद बढ़ता है तो उसकी औसत जो होती है क्या रहती है, वो घटती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप्ड, कौन सा आपका कर्व यू शेप नहीं होता है, तो 14वें का आपका हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, कभी भी यू शेप नहीं होता है। यानी इनमें से कौन सा यू शेप की आकृति का नहीं होता है, तो एवरेज यानी औसत स्थिर लागत रेखा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे रिलेटेड है, तो 15 का आपका हो जाएगा पहला वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। सीमांत लागत की धारणा का संबंध किस निम्न से किसके साथ होता है, तो परिवर्तन लागत से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एक्सप्रेस द प्राइस पर यूनिट, कौन प्राइस पर यूनिट दिखाता है, तो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाया, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा। एवरेज रेवेन्यू का निम्न में से कौन सा वक्र प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करता है, तो औसत आगम वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर द फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, 17वें का आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है, MC इक्वल्स टू MR, यानी MC जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है लाइन आपके MR को क्या करें, नीचे से कट करती है। ये फर्स्ट जो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने, यानी किसी फर्म का जो लाभ अधिकतम होने के लिए पहली क्या आपकी आवश्यकता पड़ती है, तो MC इक्वल्स टू MR। द हॉरिजॉन्टल लाइन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक्सप्रेस क्या करता है आपका, यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्रेस करता है, ठीक है, चाहे आपका एवरेज रेवेन्यू हो, मार्जिनल एंड प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता जो समानांतर रेखा व्यक्त करती है क्या, आपके औसत आगम, सीमांत आगम, कीमत और सभी चीज़ों को। व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो जो फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होती है तो डिमांड कर्व किस तरीके का होता है, आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म का वक्र होता है वो किस तरीके का होता है, आपका क्षैतिज। To introduce a firm to produce a short run minimum price will be equals to, तो 20वें का आपका हो जाएगा आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी इंड्यूस फॉर्म टू प्रोड्यूस अ शॉर्ट रन मिनिमम प्राइस विल बी इक्वल्स टू किसके होगा, आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी फॉर्म की अल्पकाल में उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए न्यूनतम किसके बराबर होती है, तो आपके औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर। अंडर व्हाट कंडीशन द इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस विल बी ग्रेटर, तो कब होगी, तो याद रखिएगा मार्केट पीरियड में। नेक्स्ट है, मांग का कीमत पर किस प्रभाव किस स्थिति में होगा, जब आपके बाजार क्या होगी, बाजार अवधि होगी। मोनोपोलिस्टिक ऑलवेज डिटरमाइन आउटपुट एट द लेवल वेयर द इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल इज, तो कितना होगा, तो 22वें का आपका हो जाएगा थर्ड वाला ग्रेटर देन 1, यानी एकाधिकारी सदैव उत्पादन का निर्धारण उस स्तर पर करता है जब औसत आगम वक्र है किसके बराबर होती है, आपके ग्रेटर देन 1, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में वो होगा तभी, यानी 1 से क्या होगी, आपकी अधिक होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल इफ डिफरेंट सम मार्केट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट होगा, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब आपका प्रॉफिटेबल होगा, यानी इसमें देख लेते हैं कीमत विभेद जो लाभप्रद कब होगा, अलग अलग उप बाजारों में मांग की लोच क्या होगी, आपकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसमें का आपका हो गया आपका सेकेंड वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैड प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। विक्रय लागत की धारणा किसके द्वारा दी गई है, आपके एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा। देन सेलिंग कॉस्ट फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग,
तो आपका 25वें का हो जाएगा थर्ड वाला एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट, इसमें से विक्रय लागत क्या है, तो विज्ञापन पर जो व्यय करते हैं हम लोग वह होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग ओलिगोपोली, कौन सा आपका ओलिगोपोली के रिगार्डिंग इसमें से जो है सही नहीं है, नहीं दिया हुआ नोट याद रखिएगा। तो 26 का आपका हो जाएगा प्राइस कंपटीशन, यानी इसमें और जो सब रेस्ट ऑफ द चीज़ें वो सही है, यानी प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है और इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिमांड, तो प्राइस कंपटीशन नहीं पाया जाता है। यानी अल्पाधिकारी संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो याद रखिएगा आपका 26वें का आपका हो जाएगा कीमत प्रतियोगिता, ये सही नहीं है। What is not a correct regarding assumption of adding a problem, तो 27वें का आपका हो जाएगा दूसरा वाला एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती है, यानी रिगार्डिंग अगर असम्पशन देखें एडिंग अ प्रॉब्लम का, तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्टेल देता है, बट परफेक्ट कंपटीशन और रिस्क फ्री जो आपका स्टैटिक इकोनॉमी होती है ये चीज़ होती है, पर ये चीज़ नहीं होता है। ओके, यानी संकलन समस्या की मान्यताओं के संबंध में क्या सही नहीं है, तो एप्लीकेशन इन शॉर्ट रन, यानी 27वें का आपका हो जाएगा दूसरा, यानी अल्पकाल में लागू नहीं होता है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन द फॉर्म एक्सप्रेसेस क्या दिखाता है, MRP, तो 28 का आपका हो जाता है डिमांड फॉर द लेबर ऑफ द फॉर्म, यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फॉर द फॉर्म क्या एक्सप्रेस करता है, डिमांड फॉर द लेबर फॉर द फॉर्म। फॉर्म का श्रम के लिए सीमांत आगम उत्पादकता वक्र करता है क्या आपका, तो मैंने अभी बताया था इसकी डिमांड, यानी आपका क्या हो जाएगा फॉर्म की जो श्रम की मांग है वो बताता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, रेंट इज पेड बिकॉज सप्लाई ऑफ लैंड इज क्या होता है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, इस वजह से होता है। लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि भूमि में क्या होती प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, बलोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन प्राइस इफेक्ट, तो प्राइस इफेक्ट को देखने के लिए होता है चेंज इन प्राइजेस इफेक्ट्स, किसको इफेक्ट करता है, यानी कीमतों में परिवर्तन प्रभावित करता है, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, किसको प्रभावित करता है, वास्तविक ब्याज दर को आपके इफेक्ट करता है। इफ टू गुड्स एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स विल बी द, अब क्या होगा आपका, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा मतलब एक्स का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा 31 का आपका हो जाएगा फॉलोइंग द डिमांड फॉर द वाई, यानी यदि कोई एक्स एंड वाई एक दूसरे को पूरक है और वाई जो एक्स है उसका मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो वाई की मांग क्या हो जाएगी आपकी, गिरेगी। हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेज, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेज एंड द डिक्रीज इन डिमांड कैन बी शोन बाई, तो किसके द्वारा दिखाया जाएगा आपका, तो 34 का हो जाएगा लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्टिंग डिमांड कर्व, यहाँ पर आपका क्या होगा राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, इस तरीके से ये शिफ्ट करेगा। यदि घरेलू आय में बढ़ जाती है तथा चीज़ों की यथावत रहती है, वस्तु की मांग को बढ़ती है, वस्तु की बढ़ी हुई मांग को प्रदर्शित किया जा सकता है किसके द्वारा, जो आपका लेफ्ट राइटवर्ड शिफ्टिंग डिमांड कर्व है उसके द्वारा। वेयर द हाउस होल्ड इनकम चेंजेस द बजट लाइन विल ऑल्सो चेंजेस, न्यू बजट लाइन विल बी, तो क्या होगा आपका, तो 33 का आपका हो जाएगा पर पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन। ठीक है, याद रखिएगा बजट लाइन इससे दिखाया जाता है, जब भी इनकम बढ़ती है तो राइटवर्ड बजट शिफ्ट होगा, पर इसी के पैरेलल होगा। अगर मान लीजिए ये ए है तो ये बी ए डैश और ए डैश, ये बी डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एकदम पैरेलल चलेगा। जब घरेलू आय में परिवर्तन होता है तो उसकी बजट लाइन क्या होती है, आपके मूल के समानांतर होती है, जो इसके पहले की बजट लाइन होगी उसके जस्ट समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द मोर is demanded at the same price, same quantity at higher price, this fact of demand is known as, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 34वें का आपका हो जाता है increase in demand। ठीक है, more demand the same price same quantity है, higher the prices fact of demand क्या होगा आपका। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 34वें का सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, यदि उसी मूल्य पर ज़्यादा मांग है और ज़्यादा मूल्य पर वही मात्रा, इसे मांग में क्या जाना जाता है, तो मांग में क्या होती है आपकी वृद्धि होती है। यानी फर्म फिक्स्ड इनपुट इंक्लूड, अब जब फर्म अपने इनपुट को फिक्स कर देती है तो क्या होगा इंक्लूड इसमें, 35 हो जाएगा प्लांट एंड इक्विपमेंट्स।
यदि एक फर्म अपना आगम शामिल है तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, तो 36 का आपका हो जाएगा 3 वाला डिमिनिशिंग, ये आपकी डिमिनिश होती है एज आउटपुट आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो 36 का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला डिमिनिशेस एट इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। औसत स्थायी लागत जो है वो क्या होगी, तो 36वें का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, यानी बढ़ते उत्पाद की संपत्ति घटती है। हुज रिटन द बुक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका 37वें का हो जाएगा थर्ड वाला, अल्फ्रेडो परेटो के द्वारा ये लिखा गया है। यानी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है, तो अल्फ्रेडो परेटो के द्वारा ये लिखा गया है। हु प्रोपोन्ड द रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, किसके द्वारा रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, तो 38 का हो जाता है आपके FH नाइट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसके द्वारा गया, फिर से इसमें हिंदी में देख लेते हैं, फ्रैंक एफ जो नाइट है उनके द्वारा दिया गया है। रेंट इज द पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड यूज ऑफ द ओरिजिनल इंडेस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल। ये किसकी थ्योरी है, आपकी किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है, तो याद रखिएगा डेविड रिकार्डो। ठीक है, डेविड रिकार्डो के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट किसके द्वारा दिया गया है, मॉडर्न थ्योरी जो है आपके रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया है। क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट आपके मार्शल ने दिया है। ठीक है, क्वासी रेंट, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। रेंट उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो ये आपके डेविड रिकार्डो। एक्सेस डिमांड कैन बी डिफाइन एज, क्या होता है एक्सेस डिमांड का मतलब, तो क्वांटिटी डिमांडेड माइनस क्वांटिटी सप्लाइड, यानी अतिरिक्त मांग की परिभाषित किया जा सकता है मात्रा की मांग और मात्रा की पूर्ति में अगर अंतर को देखेंगे तो उसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सीड यूनिटरी एज फॉलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा, तो 41 का आपका हो जाएगा सेकंड, इंक्रीजेज टोटल एक्सपेंडिचर। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सीड कर जाती है एक से ज़्यादा, तो इससे क्या होता है, फॉल इन प्राइस, प्राइस आपका गिरेगा, तो आपका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर, यानी मांग की लोच की मात्रा बढ़ जाती है और मूल्य में क्या होती है, गिरावट होती है। यानी कुल जो हमारा व्यय है वो क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड हम ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा व्यय बढ़ेगा। तो इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट अज्यूम क्या बताती है आपको, तो इसमें आपकी बताती है 42 का आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो 42 का आपका हो जाएगा स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही बताती है, यानी आपका जो उत्पादन का रेस्ट्रिक्टर कॉम्प्लीमेंटरिटी को ये क्या करती है, शो करती है। ठीक है, द फर्म MC कर्व एंड ABC कर्व नोन एट इस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 43 का आपका जाएगा सेकंड, ऑप्टिमम आउटपुट इसको हम लोग कहते हैं। यानी एक फर्म की जो सीमांत लागत होती है वो आपकी ABC के ऊपर जाना जाता है, उसको हम लोग ऑप्टिमम आउटपुट कहते हैं। अ फैक्टर हैज़ नो इकोनॉमिक रेंट हु सप्लाई इज, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका 44 का, तो इसका हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक, यानी व्यापार में कोई आर्थिक मूल्य नहीं रखता है तो आपूर्ति होती है, कैसी होती है आपूर्ति, पूर्णतः लोच होती है उसमें। रेंट जब कब अराइज होता है, जब आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक होती है सप्लाई ऑफ द लैंड। ठीक है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। द MC कर्व रीचेज minimum point where ABC curve and MC curve in addition MC curve intersect ABC curve and AC curve their lowest point, the statement is both true। तो इसमें क्या हो जाएगा 45 का आपका जो है ऑलवेज होगा, हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। The constant money supply, the demand for the money decreases, the equilibrium interest rate and quantity of money will be changed following way। तो किस तरीके से चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज करेगा तो नो चेंज, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करेगी, और या फिर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो नो चेंज। तो 46 का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है,
इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी में कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 46 का फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमी ऑपरेटिंग विद सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट एट इंक्रीजिंग इन विच द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली कॉज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजिंग। तो 47 का आपको हो जाएगा ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, यदि कोई अर्थव्यवस्था पूर्ण जो महत्वपूर्ण अधिक बेरोजगारी पर कार्य कर रही है तो इसमें कौन सा रोजगार स्तर की वृद्धि और ब्याज दर में कमी सबसे ज़्यादा संभावी कारण हो सकता है? तो हाँ, स्थानांतरण, ट्रांसफर पेमेंट के जैसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो कौन सा फीचर नहीं है? तो 48 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला। इट टेक्स अ असम्पशन ऑफ एडेप्टिव एक्सेप्शंस, यानी इनमें से कौन सा नवीन आर्थिक शास्त्र की विशेषता नहीं है? तो ये क्या करता है आपका 40 जो 8 है उसका हो जाएगा समय पर अवश्य प्रत्याशा की मान्यता लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एस जो है आपकी सेविंग है, वाई जो है डिस्पोजेबल इनकम है, प्रीवियस वीक इनकम है वाई, ए नॉट जो है, ए वन जो है कांस्टेंट। तो ये क्या बताता है? तो 49 का आपका हो जाएगा ड्यूसेनबरी का आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, फॉर्मूले को याद करके रखिएगा। एस अपॉन वाई ए नॉट प्लस ए वन प्लस टू वाई अपॉन वाई कैप। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये ड्यूसेनबरी का है। द न्यू केन्सियन रैशनल एक्सेप्शन अप्रोच शॉर्ट रन फिलिप्स क्रॉफ इज, तो क्या हो जाएगा 50वें का आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, नवीन जो केन्सियन विवेकशील जो प्रत्याशा दृष्टिकोण के अनुसार अल्पकालीन फिलिप्स का वक्र कैसा होता है? उदग्र होता है। When the economy is full employment, which of the following is not likely to create demand pull inflation in short run? तो क्रिएट नहीं करता है तो 51 का आपका हो जाएगा सेकेंड वाला। डिक्रीजेस एज रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, यानी कोई अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मांग और प्रेरित मुद्रा के लिए स्फीति की अल्पकाल में होने वाली सर्वाधिक संभावी कारण होगा? तो वास्तविक ब्याज दर में जब कमी होगी तब। Which of the following is the national income identity is not correct? कौन सा इसमें नहीं है? 52 का जो होगा आपका NNP माइनस NNP MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये नहीं होगा। जबकि आपका और जो जितने भी फॉर्मूलाज में दिए हैं सारे क्या है? करेक्ट है। यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका NNP या फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है माइनस NNP, फिर क्या दिया प्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, द क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस इज, तो कैसा होगा आपका 53 का हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर क्या होगा? हाइपरबोला, यानी कीमत के संदर्भ में खींचा गया शास्त्रीय समग्र वक्र कैसा होता है आपका? तो डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ गिरता हुआ आयताकार वक्र होता है। एज पर द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वेयर IWU डिनोट्स का डिनोट करता है आपका, तो 54 का हो जाएगा थर्ड वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू द इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस को बताता है। ठीक है, ब्याज दर, गैर मानव संपत्ति और अनुपात और सरुचि प्रारूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55 का। द स्लोप ऑफ लीनियर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑन केन्सियन का फंक्शन कर्व क्या बताता है? तो 55 का आपका हो जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताता है। न्यू कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सर्विस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय CSO, तो कब प्रिपेयर हुआ था? तो 56 का आपका हो जाएगा 2010 में। As per the Bent-Hansen double inflationary gap model, the monetary pressure of inflation exit if, तो 57 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला। According to the monetarist theory of inflation in any economy, dp dt upon p, dm dt upon m, and beta dy upon dt equals to y,
पी जो प्राइस बता रहा है, एम डैश जो है सप्लाई ऑफ मनी, वाई इज रियल इनकम, एम बी इज शोन। क्या बताता है ये यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर जो बीटा है, तो 58 का आपका हो जाएगा सेकेंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मनी। ठीक है, ये शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरी रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो 59 का आपका हो जाएगा वर्किंग वर्कर्स लूज जॉब देयर स्किल नो लॉन्गर इन डिमांड। यानी अगर आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वर्कर लूज जॉब करेंगे, उनकी स्किल का कोई भी डिमांड नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी श्रमिक रोजगार इसलिए चला जाता है क्योंकि उसकी कुशलता की मांग नहीं होती है। अंडर फंक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम बैंक इज रिक्वायर्ड टू, तो 60 का आपका हो जाएगा कीप पार्ट ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट एज रिजर्व, यानी अपने डिमांड डिपॉजिट को रिजर्व के तौर पर रखेगा। यानी आंशिक रिजर्व प्रणाली में बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि मांग का जमा एक हिस्सा रिजर्व के रूप में रखें। क्लासिकल इकोनॉमिक्स अरेंज दैट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वुड एलिमिनेटेड बाई, तो 61 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला सेल्फ करेक्टिंग मार्केट फोर्सेस। ठीक है, स्वयं सुधार वाली बाजार की शक्तियों द्वारा। यहाँ पर क्या दिया, शास्त्रीय स्थितियों में यह तर्क दिया है कि अनैच्छिक बेरोजगारी दूर होती है कब, आपके स्वयं सुधार के करने वाली शक्ति के द्वारा। ठीक है, तो 62 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। If the commercial bank has no excess reserve and the reserve requirement is 10%, what is the value of money of loan if single bank issues new customer deposit 10,000? तो यहाँ पर हो जाएगा 62 का फोर्थ वाला। ठीक है, यहाँ पर 62 का फोर्थ। The direct tax multiplier shows the ratio of change in income into the change in direct taxes given by 63 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कीनशियन एनालिसिस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकर, तो 64 का आपका हो जाएगा सेकंड। क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल बी रिमेन कांस्टेंट। यानी केंद्रीय विश्लेषण के अनुसार यदि सरकारी व्यय कर में समान मात्रा में वृद्धि की जाती है तो आपका जो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, तो आपका 64 का हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी समग्र मांग वक्र जो रहेगा वो स्थिर रहेगा। इफ द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5, द परसेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो 65 का हो जाएगा आपका फोर्थ। यानी यदि वास्तविक दर 5% है और मौद्रिक ब्याज जो दर है वो 7.5% है, तो यदि मुद्रास्फीति की दर क्या होगी तो 2.5 होगी। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, द इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर इनकम वुड बी MEI, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व 2 किधर होगा, तो 66 का आपका हो जाएगा शिफ्ट टू राइट। यदि बातों को समान रखने के लिए उच्च आय का जो प्रत्याशा है आपका MEI जो है वक्र कैसा होगा, दाहिनी की तरफ विस्थापित होगा। इकोनॉमी नियर फुल कैपेसिटी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस तरीके का हो जाएगा, तो आपका बिकम स्टीपर हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पूर्ण समानता की ओर अग्रसर होती है, अल्पकालीन जो आपका समग्र पूर्ण वक्र होता है वो किधर होता है, आपका उदग्र हो जाती है। द नंबर ऑफ पीपल क्लासिफाइड एज अनएम्प्लॉयमेंट 20,000 एंड द नंबर ऑफ पीपल क्लासिफाइड एम्प्लॉयड आपके 2,30,000, व्हाट विद द एम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसका हो जाएगा 68 का फर्स्ट वाला 8%। If the economy is operating at potential GDP, increase in the money supply will lead to, तो 69 का हो जाएगा आपका डिमांड साइड इन्फ्लेशन ये क्रिएट करेगा। यदि अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जो है स्तर का कम काम कर रही है तो मुद्रा की जो पूर्ति में वृद्धि का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती क्या, मांग प्रेरित स्फीति। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग विथ नो चेंजेस इन टैक्स लेंड टू, तो 70 का आपका हो जाएगा हायर इंटरेस्ट रेट। यानी निम्नलिखित से कौन सी किस वृद्धि के बिना सरकारी व्यय में होने वाले वृद्धि के कारण निम्नलिखित उत्पन्न होता है, तो आपका उच्च ब्याज दर।
इसमें आपको सॉल्व करना है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। CPI बेस ईयर आपका 1987 एंड फॉर 1990 तो इज़ 120, तो 1991 इज़ 125 एंड 1990 130 है। इफ़ द बेस ईयर इज चेंज फ्रॉम 1987 टू 1992, व्हाट डज द CPI ऑफ 1990 बिकम? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 77वें का 92.3 हो जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड इज वैरीज। मनी डिमांड की ऊपर कैसे वेरी करती है आपकी? डायरेक्टली विद द प्राइस एंड आउटपुट। Suppose the interest rate is 7%, the bond with annual coupon ₹75, the nature of 1 year time paying face value is ₹10,000, the bond current price is कितना जाएगा 73 का 4 1000 and or more. Which of the following is not function of fiat money? तो 74 है जो source of intrinsic value। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का फलन नहीं है? तो अंतर्भूत जो आपका मूल्य का स्रोत। GDP इसमें दिया हुआ कंट्रीज 24,000 और मनी जो आपका है 3,000, प्राइस इंडेक्स इज 120 एंड द डिमांड मनी दिया हुआ है 3,500। व्हाट विल बी द इनकम वेलोसिटी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी? तो 75 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला 8। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन fx log x इज, तो इसका क्या हो जाएगा 76 का 4। ठीक है, r माइनस 0 ब्रैकेट में आपका रहेगा। द रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स टू x माइनस 1 इज, तो कितना हो जाएगा 77 का सेकेंड वाला 0 to infinity। द log बेस x टू log x देन द fx एट x इक्वल्स टू e इज क्या हो जाएगा आपका 78 का, तो फोर्थ वाला यानी 1/2e आ जाएगा इसका आंसर। इफ द fx इज 4 into 8 देन तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 79 का थर्ड वाला। इसको डिफरेंशिएट करना है। इफ y इक्वल्स टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन dy/dx क्या हो जाएगा आपका? तो 80 का आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी आपका दिया हुआ है, इसके बराबर क्या होगा? तो 81 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसको भी आप जो है डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। ये आपको इंटीग्रेट करना है तो 80 का आपका हो जाएगा 82 का फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 तब मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज, तो क्या हो जाएगा 83 का सेकेंड वाला 16। वैल्यूज आपको पुट करनी है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx टू एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स स्क्वायर 36 माइनस एक्स माइनस 20 इज, तो इसमें हो जाएगा 84 का आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, एटी 85 का हम लोग को देख लेते हैं क्या है। फॉर द फंक्शन z इक्वल्स टू z स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5x द कॉन्स्टेंट x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी। 85 का आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी निकालनी है वैल्यू। तो 86 का हमें आंसर बता रही हो, सॉल्व कर लीजिएगा। 86 का जो हो जाएगा वो सेकेंड वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो 87 का आपका थर्ड है। ठीक है, आप लोग को कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, 88 का आपका हो जाएगा थर्ड। यहाँ पर x प्लस 2y दिया हुआ है। if A is an invertible matrix then the what is the following is not true, तो 89 का आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ए इनवर्स माइनस इक्वल्स टू ए इनवर्स। अगर इसको सॉल्व करें तो एडजेसेंट ए करना है तो इसका हो जाएगा 90 का बी वाला। ठीक है, सेकेंड द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल टू मीन इज, तो कितना हो जाएगा 91 का फोर्थ। ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पर। Which of the following is true?
तो यहाँ पर देखिए आप आके स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन 92 का आपका हो जाएगा, GM इक्वल्स टू √HL। ठीक है, अब इसमें से कौन सा इस इंडिकेशन ऑफ, तो क्या बता रहा है आपका 93 का, 93 का आपका हो जाएगा नेगेटिव श्यूनेस को शो कर रहा है। ठीक है, द मेजर वेरिएशन इन लेफ्ट इफेक्टेड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो कौन जो है एक्सट्रीम लीस्ट इफेक्ट द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, कौन सबसे कम इफेक्ट करता है, तो मीन डेविएशन जो है कम इफेक्ट करता है, यानी चरम जो आपका अवलोकनों में न्यूनतम रूप से प्रभावित होने वाला जो विचरण माप है वो क्या है आपका माध्य विचलन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर द, क्या मेजर करता है, तो 95 का आपका हो जाएगा, कंसिस्टेंसी को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, विचरण जो होता है वो क्या होता है, संगति को मेजर करता है। द प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट रिलेशनशिप इज ऑब्टेन्ड, तो आपका 96 का हो जाएगा सेकंड वाला। द वेरिएशन वैगनेरियन लाइन y ऑन x1 वेरिएबल x इज नॉट नोन एज, तो 97 का आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इसमें 98 का जो है वो सेकंड वाला हो जाएगा, यानी दो चरों के प्रतिगमन हेतु यदि बीटा वाई एक्स लेस देन जो है आपके 1 है, तो बी वाई क्या होगा आपका 98 का सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द लाइन ऑफ रिग्रेशन आर कॉइंसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज, तो 99 का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला 1 होगा। द इंडेक्स नंबर इज 1 विच स्टैटिस्टिक्स, तो 100 का आपका हो जाएगा टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल। ठीक है, ये दो टेस्ट हैं इसमें। द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड कब होता है आपका, तो 101 का हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। ठीक है, P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं। फॉर द गिवन वैल्यू अब 3 years मूविंग एवरेज आर, तो इसमें एवरेज निकालना है, 102 का आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, तो 103 का आपका हो जाएगा पॉइसन। ठीक है, कौन सा जो है घटन के माध्य और प्रसरण के बराबर होता है, तो पॉइसन। ठीक है, बॉर्नवेल डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड मोमेंट क्या होगा आपका 104 का, तो थर्ड वाला। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम ऑफ द वन of more than 2 spots of single thrown one single faced dice is, 105 का आपका हो जाएगा दूसरा, 2 बाई क्या हो जाएगा 3। ज्योमेट्रिक मीन rigidity defined based on the all observation and suitable mathematical manipulation, but 106 का आपका हो जाएगा तीसरा, more weightage and smaller value, यानी कम मूल्य में कम मात्रा दी जाती है। हार्मोनिक मीन्स रिजिडली डिफाइंड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड सुटेबल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, 107 का आपका हो जाएगा, इज इजीली यूज्ड व्हेन स्मॉलर वैल्यू हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस। यहाँ पर आपकी क्या होती है, जब हम कम मूल्य वाली ज़्यादा महत्व की कम प्रभावी प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा The box contained 6 red and 5 black balls and 4 white balls. The person drawn 4 balls from the box is random. The probability of there is at least 1 ball each color is lot is 108 का हो जाएगा आपका चौथा। The 6% of employee in company and college is graduate of these, 10% of sales department, 8% of non-graduate employment are sales and property are the employee picked up at the random service, तो 109 का आपका हो जाएगा तीसरा 0.38। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल इज, 110 का आपका हो जाता है तीसरा, द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, द रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, 103 का 111 का आपका हो जाता है थर्ड वाला। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं स्टार। ठीक है, प्रोनाउंस करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है।
द कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड विद द क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी विल बी प्रोसेस द मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए। 112 का आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, द फंक्शन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर द इंटरवल। यदि यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका हिंदी में, यदि दिए गए अंतराल का फलन निश्चित आरोही है। ड्यूरिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 द मैट्रिक्स विल बी, अगर मैट्रिक व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है 0 द मैट्रिक्स क्या होगा, तो 113 का आपका हो जाएगा थर्ड द सिंगुलर एंड विल बी नॉट बी पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज, 114 का आपका क्या हो जाएगा तीसरा। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड वन लीडिंग डायगोनल, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर क्या करता है, तो 115 का हो जाएगा टेंडेंसी ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा मूविंग टुगेदरनेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ मॉडर्न ह्यूमन कैपिटल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। 116 का आपका हो जाता है चौथा। ठीक है, हेरोडोमर मॉडल, ह्यूमन कैपिटल प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, इसको हेरोडोमर मॉडल में देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रोथ मॉडल के मानव पूंजी के रूप में द्रव्येश एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। 116 का आपका हो जाएगा कौन सा, हेरोडोमर मॉडल। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज PQLI क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो 117 का आपका क्या हो जाएगा तीसरा। ठीक है, मॉरिस के द्वारा। ठीक है, मॉरिस के द्वारा ये डेवलप किया गया है। सेंस मेजर्स द पॉवर्टी इंक्लूड, 118 का क्या बताता है, द हेड काउंट रेशियो एंड पॉवर्टी गैप रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पुअर। ठीक है, इसको बता दिया मैंने। सेम की जो गरीबी मापन सम्मिलित क्या क्या है, हेड काउंट यानी आपका हेड काउंट रेशियो, और क्या है पॉवर्टी गैप रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पुअर। अकॉर्डिंग टू द स्लो मॉडल द लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमिक कॉस्ट तो किसके बराबर होता है, तो 119 का आपका हो जाएगा नेचुरल ग्रोथ रेट के बराबर होता है, यानी विकास की जो प्राकृतिक दर है उसके बराबर आपका क्या होता है, बराबर होता है वो। द बैलेंस ग्रोथ मतलब क्या होता है, 120 का क्या हो जाएगा सेकंड वाला, इक्वल इंक्रीज इन रिसोर्स एलोकेटेड इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसको। अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में चयनित जो क्षेत्र होगा समान में वृद्धि। द इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर लीड टू द जनरेशन ऑफ कंटिन्यूअस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इज स्टेटेड बाय द, किसके द्वारा दिया गया है आपका, 121 का आपका हो जाएगा हिग्स के द्वारा। ठीक है, हिग्स के द्वारा ये दिया गया है। द सोलो रेजिडुअल इज मेजर ऑफ क्या बताता है, 122 122 का आपका टेक्निकल प्रोग्रेस ये बताता है। ठीक है, तकनीकी प्रगति। द कंसिडर द फॉलोइंग एजम्पशन, अब 123 का, तो 123 का जो होगा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन रेशियो इज आपका इसमें क्या हो जाएगा 123 का सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड इसमें क्या है करेक्ट है, तो क्या देख सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड MPC और MPS आर कांस्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट रेशियो ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। कंसीडर द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो 124 का आपका हो जाता है फोर्थ वाला करेक्ट। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें करेक्ट है। लार्जर द इनपुट लीडिंग टू द लार्जर आउटपुट, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आउटपुट प्रोडक्ट and the level of efficiency of producer larger output and diversification of output. Okay, next देख लेते हैं किंगस्टर सम ऑफ फैक्टर। यहाँ पर हम लोग कौन सा देख लेते हैं, जहाँ यहाँ पर हिंदी में आपका ये हो जाएगा। ओके, हाइपोथेसिस ऑफ द विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी पॉइंट टू द इंटर रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में इंटर रिलेशन होता है आपस में, तो 125 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, प्रोडक्टिविटी ऑफ एंड इनकम के बीच में। ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम आय के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्पेक्ट एम्फसाइज्ड बाय फिशरमैन थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ, 126 का आपका हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट सेक्टर, यानी विभिन्न सेक्टरों में सामने, ये क्या है आपका सिद्धांत पर जोर नहीं दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इंक्रीजेज इन
और ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल लीड्स टू, तो 127 का आपका हो जाएगा डिक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेस क्या करता है, तो 128 का हो जाता है आपका तीसरा वाला, नीड्स टू प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ठीक है, यानी भविष्य की जनरेशन, आपके भविष्य जनरेशन की आवश्यकता को समझौता किए वर्तमान की जनरेशन की आवश्यकता का निर्धारण। ठीक है, यहाँ पर बी प्लस हो जाएगा। निफ जो एज होता है बिटवीन, इसके बारे बीच में होता है, तो ये आई फेज जो दिया गया है आपकी हेरोडोमर मॉडल का है, सो 29 का आपका हो जाएगा इनहेरेंट इनेबिलिटी इन GW। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म, किसके द्वारा डेवलप किया गया, 130 का हो जाएगा आपके बेंजामिन हिगिंस के द्वारा किया गया है। थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। सेकेंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2015 प्रोडक्शन टोटल फूड ग्रेन ड्यूरिंग 2014-15, तो क्या हो जाएगा 130 का आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, कितना था 257.1 मिलियन टन। ठीक है, पुट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑर्डर टू द डेवलपमेंट। ठीक है, तो किस तरीके से आता है, तो 132 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो पहला कौन है, प्लानिंग कमीशन पहले आया है, फिर आपका महलनोबिस मॉडल, ठीक है, फिर आपका प्लान हॉलीडे, फिर रोलिंग प्लान। ठीक है, प्लानिंग कमीशन 1951, महलनोबिस मॉडल पहला हमारा है रोडोमल, दूसरा महलनोबिस मॉडल। प्लान हॉलीडे कब हुआ था, 1966 के बाद हुआ था। रोलिंग प्लान कब चला था आपका, 1978 के बाद, है ना। तो याद रखिएगा, ये आपका जो ईयर है उसको याद रखेंगे तभी हो पाएगा। तो कंसीडर सम ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, तो 133 का आपका हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, इसमें पहला आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया हुआ है, फिर आपका नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फिर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं MRTP। ठीक है, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फेमा, है ना, फेमा। ठीक है, तो जो आपका मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो आपका कब आया था, 1969 में, है ना। फॉरेन एक्ट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो तो बाद में आपका आया, मैनेजमेंट एक्ट 1999 के आसपास है। और फेरा जो है आपका कब आया, 1973 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल जो एक्ट पहली बार बना था वो 1948 में बना था। ठीक है, और मैंने इसको बता दिया। फॉरेन एक्सचेंज जो है मैनेजमेंट एक्ट कब बना है आपका, 1973 में। ठीक है, तो पहला आपका इंडस्ट्रियल है, फिर दूसरा इसमें आपका 1973 है, फिर क्या दिया हुआ है, थर्ड मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये तो आपका 1969 में है, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, विदेश विनिमय ये तो हम लोग कर चुके हैं। 1934 का आपका हो जाएगा सेकेंड, इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ कॉर्पोरेशन, क्या है दिया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कॉस्ट डोमेस्टिक सेविंग, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की सुधार की सफलता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, सकल घरेलू जो आपका बजट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर भाग में वृद्धि, ये गलत है। द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आर, ये मॉरिस के द्वारा दिया गया था, तो इसमें क्या आपका जाता है 135 का आंसर आपका हो जाएगा लाइफ लिटरेसी एट द एज ऑफ 15 ईयर। सॉरी, इसमें दिया है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आर, तो 135 का आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, ये दिया हुआ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो 136 का आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ग्रास रूट प्लानिंग रेफर्स टू, उसका मतलब क्या होता है, तो 137 का हो जाएगा कम्युनिटी
डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, समुदाय विकास योजना। जब द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम सेंट्रल फाइनेंस सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 138 का हो जाएगा कॉर्पोरेशन टैक्स। ये आपका नॉट सोर्स ऑफ इनकम है, जबकि इसके अलावा सब सोर्स ऑफ इनकम। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय वित्त द्वारा आय में सम्मिलित नहीं है, तो 138 का हो जाएगा आपका निगमन कर। द पॉइंट आउट द करेक्ट ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द डेवलपमेंट वर इंट्रोड्यूस, तो आपका 139 का हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, फिर आपका PQLI, फिर आपका HDI, यानी आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकास के मापन के लिए प्रतिपादित किए जाने वाले सही क्रम बताया गया, तो आपका पर कैपिटा इनकम, फिर PQI एंड जो आपको मॉरिस के द्वारा दिया गया था, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें मैच करवाना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन, तो 140 का हो जाएगा आपका, ठीक है। 140 का आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो ए का जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। रंगराजन जो है आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेट करते हैं, ठीक है। रंगराजन जो है आपके लैंड रिफॉर्म, सी रंगराजन जिनको बोलते हैं, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म, सॉरी लैंड रिफॉर्म नहीं, टैक्स रिफॉर्म। और नेक्स्ट आपका है नरसिम्हन, ठीक है। नरसिम्हन जो है आपके किससे बिलोंग करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से, ठीक है। केलकर कमेटी किससे है आपकी, तो याद रखिएगा थर्ड वाला आपके किससे है रिलेटेड है, इंश्योरेंस से। मल्होत्रा कमेटी जो है डिसइन्वेस्टमेंट से कभी कभी पूछता है कौन सा किससे है, तो जो रंगराजन कमेटी है वो याद रखिएगा टैक्स रिफॉर्म, ठीक। नरसिम्हन डिसइन्वेस्टमेंट, और आपका जो है सी वाला यानी केलकर जो कमेटी है वो इंश्योरेंस, मल्होत्रा जो है डिसइन्वेस्टमेंट। द सेकेंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन किसके पे बेस्ड है ये, तो 141 का हो जाएगा आपके, यहाँ पर दिया हुआ है हनुमंत राव, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान इज डेवलप्ड बाई, अच्छा किसके द्वारा किया गया था, तो CH हनुमंत राव, ठीक है। और ये महल नोबिस मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। किसके द्वारा विकास मॉडल आधारित था, तो आपका दूसरी जो किसके द्वारा विकसित जो मॉडल आधारित थी, तो CH हनुमंत राव के द्वारा। कंजप्शन सब मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस इन प्लानिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयरिंग विच प्लान, तो 142 जो आपका है उसका हो जाएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान। भारत में योजना आयोग के बनाए जाने वाले प्रथम बार जो आपका सब मॉडल है इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो चतुर्थ योजना में किया गया था। इसमें मैच करवाना है, तो 143 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। 143 का आपका थर्ड हो जाएगा, यानी फर्स्ट का आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। फिजिकल जो डेफिसिट होता है वो क्या होता है, तो आपका इसका हो जाएगा थर्ड। फिजिकल डेफिसिट माइनस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट पेमेंट है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है आपका, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम RBI, ठीक है। इसमें प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। और नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला है मोनेटाइज डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है आपका, तो इसमें दिया हुआ है पहला वाला, ठीक है। थर्ड का आपका हो जाएगा, सॉरी फोर्थ टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं नॉन डेप्ट रिसिप्ट को, तो वो प्राइमरी होता है। मोनेटाइज मतलब गवर्नमेंट बोरिंग माइनस कर देते हैं आपके फ्रॉम RBI, तो वो मोनेटाइज डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर द ग्लोबलाइजेशन, तो 144 का आपका हो जाता है फर्स्ट वाला, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का माप नहीं करता है, फर्स्ट। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इज पास्ड इन जो आपका 42 सॉरी फर्स्ट आपका इसका हो जाएगा 48 में, ठीक है। पहली बार औद्योगिक नीति का अध्यादेश किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया था, तो 1948 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन हेड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 146 का आपका हो जाएगा पब्लिक हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेथड टू रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो 147 का हो जाएगा सेलिंग एंड होर्डिंग। सेलिंग एंड होर्डिंग यानी आर्थिक जो विषमता कम करने का सबसे जो अच्छा मतलब सोर्स है।
द हाईएस्ट एरिया अंडर इरीगेशन इन इट्स स्टेट, तो कौन सा है, तो 140 जो आपका 8 है उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है, फर्स्ट। द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप ऑफ इंडिया यूज टू कल्टिवेशन ऑफ 149 का हो जाएगा राइस। भारत में किस फसल की बुआई सबसे अधिक क्षेत्र में की जाती है, तो चावल की बुआई। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट क्या करता है, 150 का मतलब हो जाएगा आपका द इंडियन गुड्स चीपर टू फॉरेनर। ये हो जाता है इंडियन गुड्स होता है चीप हो जाता है फॉरेनर, यानी भारतीय वस्तु विदेशी के लिए क्या आती है, सस्ती हो जाती है। तो दैट्स ऑल, ये आपका पेपर पूरा सॉल्व हो गया 2015 का। ठीक है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं 2016 का क्वेश्चन जो है पेपर लेके आऊँगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आधे घंटे का क्वेश्चन लेके आऊँ कि इसी तरीके से आपका 1 घंटे का पूरा एक पेपर सॉल्व, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।